Hello learner, my name is रुचि गुप्ता. वेलकम टू माय चैनल रुचि इको क्लासेज 5 UGC नेट. जैसा कि आज का आप टॉपिक देख ही रहे, 50 रिपीटेड क्वेश्चन ऑफ इकोनॉमिक्स 5 UGC नेट JRF फ्रॉम 2030 से 20, यानी कि ये जो 50 क्वेश्चन रिपीटेड हैं, ये जो है एक ही बार नहीं, कम से कम 3-4 बार जो है ये क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं. और इकोनॉमिक्स के 2013 से 2020 तक ये जो है रिपीट हुए क्वेश्चन है. अगर आप इसमें से कर लेते हैं तो जो है काफ़ी जो है आपके लिए ये वीडियो जो है काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है, क्योंकि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो कि रिपीट हुए क्वेश्चन है. ठीक, तो अगर आपको जो है वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए. और तो हम स्टार्ट करते हैं अपना जो है 50 रिपीटेड क्वेश्चन ऑफ इकोनॉमिक्स 5 UGC नेट JRF. और ये जो है 2013 से 2020 तक के, 2020 तक के नहीं, 2013 से जो है 2017 तक के हैं, जिसमें से रिपीटेड है. और वो अगेन जो है आपके 18, 19, 20 और में जो है रिपीट हुए हैं, जो आपके दोनों शिफ्ट में पेपर हुए. ठीक, तो पहला क्वेश्चन ये है. ये जो है 2017 के नवंबर में पूछा था, फिर अभी जो है प्रीवियस में भी पूछा था आपको. तो कंसीडर द फॉलोइंग डायग्राम विथ 2 पैरेलल डिमांड कर्व AB एंड CD. तो यहाँ पे जो है मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि 50 क्वेश्चन है और वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा. तो मैं आधे घंटे में इसको जो है कवर कराने की कोशिश करूँगी जल्दी. ठीक, तो और हाँ, और एक चीज़ कि आप ये जो है इस जो स्लाइड पे जो है लगी आंसर पे जो पेंसिल से टिक लगी है, आप उस पर मत जाइएगा. जो मैं आपको बताऊँगी आप उसी पे जाइएगा. ठीक, तो इसमें दिया है कि कौन से जो है ये AB है और CD है, तो इसमें कौन सी जो है कहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी ज़्यादा है. तो पॉइंट R इज़ ग्रेटर देन एट पॉइंट यस. ये इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन का ये जो है दूसरा वाला जो है सही हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर परफेक्ट कंपटीशन. तो परफेक्ट कंपटीशन का जो है ये आपको पता है प्राइस इक्वल्स टू LAC होता है. इन द लॉन्ग रन फर्म ऑपरेट एट द मिनिमम पॉइंट ऑफ एवरेज कॉस्ट कर फर्म ऑन नॉर्मल प्रॉफिट. लेकिन जब भी मार्केट डिमांड कर्व होता है वो हमारा जो है डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है. और एक इंडस्ट्री का फर्म का जो है इन केस का परफेक्ट कंपटीशन तो ये ऐसे होता है. लेकिन यहाँ पे मार्केट डिमांड पूछा है तो वो हॉरिजॉन्टल होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकेंड हो जाएगा. नेक्स्ट है, इन द शॉर्ट रन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट मस्ट कंटिन्यूसली डिक्रीजेज एट आउटपुट इंक्रीजेज. तो जैसे जैसे आउटपुट हमारा जो है इंक्रीज होता जाता है, उसकी तरह जो है कास्ट हमारा जो है कंटिन्यूसली जो है डिक्रीज होता जाता है. एवरेज फिक्स कॉस्ट ये हमारा जो होता है, यहाँ पे आउटपुट इंक्रीज होते हैं, कॉस्ट हमारा जो है डिक्रीज हो जाएगा. तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा जो है सही हो जाएगा. नेक्स्ट है, हु मेड द इन्फ्लेशन, Who made the statement inflation is everywhere and always a monetary phenomena. तो ये जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा जो है सही हो जाएगा. मिल्टन फ्रीडमैन का ये स्टेटमेंट है, इन्फ्लेशन इज एवरीवेयर एंड ऑलवेज अ मॉनेटरी फेनोमेना. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, marginal propensity to consume equals to average propensity to consume for all level of income, then the corresponding consumption function will be. तो ये हमारा जो है C equals to BY हो जाएगा. इसके बारे में मैंने आपको कई बार बताया हुआ है कि यहाँ से फंक्शन जो है हमारा ओरिजिन से जाता है, और इस वाले पे जब हमारा APC और यहाँ से जाएगा तो APC इक्वल्स टू MPC हो जाएगा. और कंजप्शन फंक्शन हमारा ये हो जाएगा, यानी कि हमारा ऑटोनोमस कंजप्शन जो है 0 हो जाएगा, और ये 45 डिग्री का हो जाएगा. ठीक, तो इस तरीके से मैंने आपको कई बार बताया हुआ है, क्योंकि कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा है C बार इक्वल्स टू 0 तो कंजप्शन फंक्शन क्या होगा. ठीक, और अगर हमारा जो है कंजप्शन लाइन ओरिजिन से होके जा रहा है तो हमारा कंजप्शन फंक्शन क्या होगा. तो तीनों का आंसर सेम है. एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से घुमा करके पूछा है, और कभी कभी ऐसे ही डायरेक्टली पूछा हुआ है. तो आप प्लीज़ जो है इसको वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इससे आपको फ़ायदा ही होने वाला है, कहीं भी लॉस नहीं होने वाला है. क्योंकि मैं क्वेश्चन करती हूँ, कम से कम इसमें से 10 क्वेश्चन तो रिपीट हो ही जाएंगे. ठीक, तो हमारा क्वेश्चन नंबर ये, द ग्रेटर द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई द ग्रेटर इज. तो जब हमारी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हमारी जब ज़्यादा होती है, इज़ ग्रेटर देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो हमारा इंसिडेंस जो है हमारा जो है बायर पे पड़ता है. और
अगर हमारा जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, तो हमारा इंसिडेंस जो है सेलर पे पड़ता है। ठीक, इससे रिलेटेड जो है मैंने जो इसके 10 कंडीशंस होते हैं उसके जो है मैंने आपको वीडियो दे दिए हैं, और इसका जो है वीडियो जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूँगी। तो इसमें जो क्वेश्चन रिलेटेड जितने भी वीडियो मैं आपको जो है लिंक दे दूँगी। ठीक, उसके बाद जो है हम जो है इकोनोमेट्रिक्स से रिलेटेड जो है जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, स्टैटिक्स और अलग अलग सब्जेक्ट से हम सारे करेंगे। ठीक, पहले जो है रिपीटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा जो है सही हो जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज इज कंसर्न विद, ये जो है रिसेंट के 3-4 पेपर जो हुए हैं उसमें लगातार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक, तो टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर बोथ, ये दोनों को जो है कंसीडर करते हैं। ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा हो जाएगा। फिर यहाँ पे पूछा है मैच द फॉलोइंग इन लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकेंड आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, पर्पजिव सैम्पलिंग, मोड, नॉन प्रोबेबिलिटी, काई स्क्वायर, पॉइजन। तो हमारा जो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हमारा मोड होता है, पर्पजी हमारा जो है नॉन प्रोबेबिलिटी होती है, और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन काई स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर आप मैच कर लीजिए, ए का हमारा जो है दूसरा, बी का हमारा फर्स्ट, सी का हमारा जो है चौथा, और डी का हमारा थर्ड। तो इस तरह हमारा जो है इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड जो है सही हो जाएगा। इफ़ टू इवेंट ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ये जो है आपका म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट है और एक्सक्लूसिव आपको पूछता है, तो प्लीज़ ये आप ये वीडियो देखें क्योंकि ये जो है आपके लिए मोस्ट IMP है, तो इसलिए मैंने आपको लगा आप देखिए। तो ये वाला जो है ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। इफ़ अ सैम्पल ऑफ 100 इज टू बी टेकन फ्रॉम पॉपुलेशन ऑफ 1000 फार्मर कंसिस्टिंग ऑफ मार्जिनल, स्मॉल और लार्ज फार्मर, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट सैम्पलिंग मेथड। तो ये स्ट्रैटिफाइड हमारा सैम्पलिंग मेथड हो जाएगा। ठीक, कई बार पूछा हुआ है, और ये भी देखिए आपका कई बार पूछा हुआ है, और आपके जो ये अभी आए हैं UP PGT और TGT इसमें भी पूछा है, और आपके जो है आगे भी पूछेंगे। द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ अ सेट इज मिनिमम, तो ये जो आपका अरिथमेटिक मीन से होगा उसमें जो है हमारा जो है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन जो है हमारा जो है मिनिमम होता है। ठीक, अ गुड इज कॉल्ड अ गिवन गुड वेन द इनकम इफेक्ट इज निगेटिव एंड ग्रेटर दैन द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। हमारा जो है गिवन गुड के केस में इनकम इफेक्ट भी निगेटिव होता है और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी हमारा जो है निगेटिव होता है, लेकिन इनकम इफेक्ट हमारा जो है बड़ा होता है। इन केस ऑफ इन्फीरियर हमारा जो है इनकम इफेक्ट भी निगेटिव होता है सब्स्टिट्यूशन, लेकिन यहाँ पे इन्फीरियर के केस में हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज ग्रेटर देन इनकम होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 हमारा हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है हमारा बैंड वेगन इफेक्ट इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बैंड वेगन इफेक्ट हमारा जो है पाया जाता है रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस के बारे में। ठीक, रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस में हमारा जो है बैंड वेगन इफेक्ट पाया जाता है, क्योंकि जो है हम इसमें जो है एक दूसरे की जो है कंजप्शन को देख करके, डेमोन्स्ट्रेशन को देख करके हम जो है कंज्यूम करते हैं। इसी में जो है डेमोन्स्ट्रेशन और रैटचेट इफेक्ट आता है जो कि ड्यूजेनबरी ने दिया हुआ है। और बैंड वेगन इफेक्ट भी जो है आप समझ सकते हैं सिंपल भेड़ चाल की तरह, जैसे कि एक आदमी जो है फैशन ट्रेंड चलता है तो सब उसको फॉलो करने लगते हैं, जस्ट लाइक दैट उसी तरह ये होने लगता है। ठीक, और ये इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई वाला तो आप जो है कर ही लीजिएगा, मैं उसका लिंक आपको दे दूँगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उससे भी हर साल क्वेश्चन पूछता है, चाहे वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और ऐसे ग्रेटर कर देगा या इलास्टिसिटी ऑफ ये कुछ भी करके उसमें जो है पूछ ही देता है आपका। ठीक, तो विच एमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर एग्रीगेट डिमांड फंक्शन शोन इन डायग्राम। ये हमारा जो है डायग्राम दिया हुआ है और पूछ रहा है कि इसमें कौन सा हमारा जो है सही होगा। तो ये जो है हमारा आप देखेंगे तो ये हमारा जो है कॉनकेव है। ठीक, कॉनकेव है, तो इसमें जो है आपका जो है फर्स्ट ऑर्डर के साथ साथ आपका जो है सेकेंड ऑर्डर भी पूछा है। ठीक, यानी इस पॉइंट पे उसके बाद जो है ऐसे आएगा तो उसका, तो जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर है यहाँ पे जो है वो हमारा पॉजिटिव होगा और सेकेंड ऑर्डर हमारा जो है निगेटिव होगा। तो यानी A एंड D आर करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है हमारा, ये भी मोस्ट IMP क्वेश्चन है आपका, कई बार पूछा गया है, कॉन्सेप्ट
मैच लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकेंड, ग्रॉस वाटर टर्म्स ऑफ ट्रेड, सिंगल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड, इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड, सिक्यूलर डिटोरिएशन इन टर्म्स ऑफ ट्रेड फॉर ऑफ डेवलपिंग कंट्री। तो हमारा जो है सिक्यूलर डिटोरिएशन इन टर्म्स ऑफ ट्रेड ऑफ, ये जो है आपका जो है प्रेविस सिंगर ने दिया था, और ये जो है डायरेक्टली भी आपको पूछता है कि सिक्यूलर डिटोरिएशन इन टर्म्स ऑफ ट्रेड थ्योरी किसने दी हुई है और किस तरह की कंट्री के है। ठीक, तो इससे आपत्ति नहीं, क्योंकि उसके जो 4 ऑप्शन दे देंगे तो आपको उसमें प्रेविस सिंगर हाइपोथेसिस आपको ढूंढना होगा। इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड है, सिंगल फैक्टोरियल हमारा जो है जैकब वाइनर ने दिया है। ठीक, सिंगल फैक्टोरियल हमारा जो है जैकब वाइनर ने दिया है। फिर उस जो है हमारा ये इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड हमारा जो है डोरेंस ने दिया है। ग्रॉस बार्टर हमारा EFW तौसिग ने दिया है। तो ऑप्शन नंबर है हमारा जो है थर्ड यहाँ पे सही हो जाएगा। कोर इन्फ्लेशन हैज़ बिन डिस्क्राइब एज, तो बहुत ही मोस्ट IMP फार्मूला है, आपको जो है पूछा है डायरेक्टली। ठीक, हेडलाइन इन्फ्लेशन माइनस फूड इन्फ्लेशन प्लस फ्यूल इन्फ्लेशन, ये उनका जो है फेवरेट क्वेश्चन है, या कहिए सारे के सारे ही जो फेवरेट क्वेश्चन होते हैं इन्फ्लेशन में। कोर इन्फ्लेशन और आपका जो है इन्फ्लेशन का जो है मिल्टन फ्रीडमैन का वो जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये भी तो इनका जो है बहुत ही मोस्ट IMP क्वेश्चन है। हेजिंग इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट रेफर्स टू कवरिंग अ रिस्क ऑफ फ्लक्चुएशन इन द फॉरेन एक्सचेंज रेट्स इन फ्यूचर। ऑप्टिमम पॉपुलेशन विल बी वेयर एट पॉइंट ना, तो ये जो है आपका ऐसे ही दिया हुआ रहता है आपका नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, पॉपुलेशन एंड पर कैपिटा कंजप्शन। तो लोग जो है पर कैपिटा कंजप्शन और पर कैपिटा इनकम में ही जो है कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पे जो है आपका हो जाएगा पर कैपिटा इनकम इज मैक्सिमम। आपका जो है सारे के सारे क्वेश्चन आप देखेंगे, कोई भी जो है ऐसा नहीं है कि जो है ऐसे ही है, सब मोस्ट IMP हमारे जो है क्वेश्चन है। Who among the following made the following statement? The table of nature is laid for the few, those who come in uninvited will starve। ठीक, तो ये हमारा जो है माल्थस का फेमस स्टेटमेंट था, जिन्होंने पॉपुलेशन थ्योरी दी थी, उनका जो है ये फेमस स्टेटमेंट था, तो TW माल्थस। नेक्स्ट है हमारा गिवन द मार्केट मॉडल विद डिमांड एंड सप्लाई फंक्शन एज अंडर, तो ये क्वेश्चन एज इट इज पूछता है आपको पेपर में, जैसा दिया हुआ है ये बिल्कुल वैसा ही पूछता है। डिमांड फंक्शन, आपका सप्लाई फंक्शन, इसी तरह करके 3 से 4 क्वेश्चन हैं जो मैं आपको दिखाऊंगी। ये हमारा जो है लैग्ड वैल्यू वाले पे है हमारा जो है। ठीक, सेम क्वेश्चन जो है ये बार बार पूछता है। ये वाला जो है इसका एक स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। ठीक, जैसे ये आपकी थ्योरी इस तरीके से आती है, उसी तरह जो है मैंने अभी तक कराई नहीं है, लेकिन मैं आपको ये जल्दी ही कराने की कोशिश करूँगी, लेकिन अभी तो शायद ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसके बाद जो है मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ही कराऊँगी सारे इंपॉर्टेंट, जिससे आपके लिए बेनिफिशियल हो इकोनोमेट्रिक्स ये सारी चीज़ें। और अगर आप चाहते हैं मैं ये वाला कराऊँ तो मैं वो करा दूँगी। फ़िलहाल मैं CS और सारी चीज़ें जो है कराने वाली हूँ, तो प्रीवियस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप जो है यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर थर्ड है, क्योंकि वो थ्योरी थोड़ी ज़्यादा लंबी है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे थर्ड है, और ये क्वेश्चन एज इट इज पूछता है, सेम यही चीज़ होगा। ठीक, नेक्स्ट है हमारा अ फॉरवर्ड शिफ्टेड टैक्स विल अफेक्ट, तो ये जो है हमारा जो है बायर को जो है ज़्यादा अफेक्ट करता है, क्योंकि ये देखिए जो 2017 नवंबर में पूछा था, और ये जो है 2015 में भी पूछा था, और ये लगातार पूछता आ रहा है। आपका जो है अभी बैकवर्ड में जाएंगे आप 20 में, तो दोनों पेपर में आपको पूछा था। ठीक, तो बायर मोर देन सेलर, क्योंकि फॉरवर्ड में जो है ये कंज्यूमर पे पड़ेगा। लेबेंस्टीन इन हिज क्रिटिकल मिनिमम एफोर्ट थेसिस ट्रीट पॉपुलेशन एज अ, तो ये शॉक होता है यानी इनकम डिप्रेसिंग होता है, और आपका जो है इन्वेस्टमेंट हमारा जो है इनकम जो है जनरेटिंग फैक्टर होता है, ये दोनों का पूछता है। लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक वाज डेवलप द फर्स्ट टाइम, तो आपने जो है देख करके आपने जो है देख लिया होगा कि ये जो है डेंजिंग है, और बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है इनपुट आउटपुट मॉडल। और इससे तो इनपुट आउटपुट मॉडल किसने दिया है? लियोनटिफ ने दिया है। गिवन हैरोड ग्रोथ मॉडल एज अंडर,
तो ये भी एज इट इज़ सेम पूछता है, अभी आपको जो है प्रीवियस में भी पूछता है, और इसका ही एक जैसा सेम और क्वेश्चन है, बस उसमें क्या था, ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो, यहाँ पे भी है। तो आप वहाँ पे भी देखिएगा, आपको वो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। वो दोनों सेम है, बस थोड़ा सा लिखा अलग है, ठीक। तो इसलिए मैंने दोनों को इंक्लूड किया, क्योंकि ये कन्फ्यूजन वाला है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे, इसका जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है, बीटा अपान बीटा माइनस अल्फ़ा, यानी ये इन्वेस्टमेंट का जो है कोफिशिएंट, और इसका जो है सेविंग का कोफिशिएंट ग्रेटर देन 1 फॉर अ वाइबल इनपुट आउटपुट मॉडल। देखिए इनपुट आउटपुट मॉडल का जितने भी हैं उसके कंडीशन, वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, और इनपुट आउटपुट मॉडल मैंने कराया हुआ है, मैं उसका भी वीडियो आपको लिंक में दे दूँगी, ठीक। तो विच कंडीशन आर पास्टुलेटेड, तो हॉकिंस सिमोन कंडीशन। नेक्स्ट है बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व ऑफ लेबर सजेस्टेड दैट व्हेन वेज रेट इंक्रीजेज इनिशियली लेबर increases and after some point with the increase in wage rate labor supply decreases। ये इस तरीके से होता है, ठीक। ये इस तरीके से आता है, यानी ये पहले ऐसे इंक्रीज होता है, फिर ये जो है बैकवर्ड बेंडिंग हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा, इन एन इकोनॉमी ऑफ टू इंडिविजुअल ए एंड बी एंड टू कमोडिटी एक्स एंड वाई जनरल इक्विलिब्रियम ऑफ एक्सचेंज रीच्ड व्हेन। तो ये जो पैरेटो का है, एक्सचेंज, प्रोडक्शन और आउटपुट मिक्स, ये तीनों मोस्ट आईएमपी है, आप करके ही जाइएगा। तीनों के बारे में हमेशा पूछा है। तो इसका एक्सचेंज वाले का जो है MRS XAY ये और MRS XYB है, ठीक। और आपका जो है आउटपुट वाले का MRT वाला है, ठीक, MRTS LKA इक्वल्स टू MRTS LKB, फिर जो है हाँ LKB है, ठीक। तो ये वाला है। और प्रोडक्ट मिक्स में हमारा MRPT इक्वल्स टू आ जाएगा MRS AXY, और ये यानी इसके बराबर ये वाला दोनों, ठीक। तो ये तीनों हमारे हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। और आपको कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और ये वाला क्वेश्चन भी एज इट इज़ एज एकदम ऐसे ही पूछा था, ठीक। तो वेरियस कॉम्बिनेशन दैट कंज्यूमर कैन परचेज, तो ये बजट लाइन हो जाएगा। वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज़ दैट गिव द कंज्यूमर इक्वल सेटिस्फैक्शन, इंडिफरेंस कर्व हो जाएगा। अ सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस मैप हो जाएगा। पॉइंट ऑफ टेंडेंसी ऑफ अ बजट लाइन एंड इंडिफरेंस कर्व, तो ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो जाएगा। तो ऑप्शन हम मैच करते हैं, तो ए का दूसरा यानी कि जो है बी का चौथा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेप्ट रिडेम्पशन method is a process by which maturing debt are replaced by new bond and there is no liquidation of the money burden of debt। तो ये वाला क्वेश्चन भी जो है एज इट इज आपको जो है कई बार पूछा हुआ है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी है कि ये जो है डेप्ट रिटेम्पशन की जो है ऐसी वाली, जैसे कि यानी कि डेप्ट को आगे कंटिन्यू करने की ऐसी कोई जो है रिफंडिंग जैसी कोई मेथड नहीं होती है। बाकी ये कन्वर्जन, रिपुडिएशन और कैपिटल लेवी जैसी मेथड्स होती हैं। और ये वाला क्वेश्चन भी आपका एज इट इज आपको देख के पता चल गया कि कितनी बार ये पूछा गया होगा, ठीक। फिजिकल डेफिसिट लेस इंटरेस्ट पेमेंट इज कॉल्ड प्राइमरी डेफिसिट। नेक्स्ट है हमारा, ये भी एज इट इज जैसे लिखा है वैसे ही पूछा है। अभी ये पिछली बार भी पूछा था, ठीक। अभी ये BHU की PhD में भी पूछा था, अभी ये UP PGT में भी पूछा था। ये कई की बार जो है रिपीट हो चुके हैं, ठीक। आपके UGC नेट में ही कई बार ये है, ये जितने भी क्वेश्चन है कम से कम ये मोर देन 3 बार जो है रिपीट हो चुके हैं, ठीक। मैंने सारे पेपर चेक किए हुए हैं, आप चाहे तो इसको जो है 2004 से भी चेक कर सकते हैं। उसमें भी आपको जो मैंने आपको लिखा है 2013 से 20, लेकिन उसमें भी कई बार जो है रिपीट हो चुके हैं, ठीक। अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं तो हम थोड़ा अपनी स्पीड बढ़ाते हैं। रिबजिन्स्की थ्योरम यहाँ पे है जो हमारा, द इफेक्ट ऑफ लेबर फैक्टर ग्रोथ ऑन प्रोडक्शन एंड ग्रोथ। मेजलर इफेक्ट जो है हमारा, वो जो है हमारे रिबजिन्स्की थ्योरम का जो है ये मेजलर एक जो है पैराडॉक्स है, ठीक। तो जो है ये द इफेक्ट ऑफ टैरिफ ऑन डोमेस्टिक प्राइसेज है, जो कि हमारे स्टॉपलर की जो है थ्योरी है, वहाँ पे स्टॉपलर सैमुसन की, उसको जो है अपोज करते हैं, ठीक। सी
हमारा जो है स्टॉपलर सैमुअल्सन हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ये वाला फर्स्ट हो जाएगा। और उसके बाद इमिथराइजिंग ग्रोथ द इफेक्ट ऑफ ग्रोथ ऑन टर्म्स ऑफ ट्रेड, ये सेम एज इट इज पूछा गया क्वेश्चन है आपको। नेक्स्ट है हमारा अकॉर्डिंग टू पीकॉक एंड वाइजमैन एनालाइज पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज इन जग और स्टेप लाइक फैशन। नेक्स्ट है इन अ मल्टीपल रिग्रेशन विथ 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल रिग्रेशन कोफिशिएंट आर टू बी टेस्टेड विच टेस्ट बी यूज्ड, एफ टेस्ट होता है ये जो है हमारा एफ टेस्ट होता है। ठीक, यहाँ पे जो है बस ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दिया है। ये हमारा जो है, मैं 1 मिनट फिर से चेक कर लेती हूँ। सॉरी, यहाँ पे जो है ये टी टेस्ट होगा। जो ये सिग्निफिकेंस ऑफ टेस्ट है हमारा, जो बार बार पूछता है सिग्निफिकेंस ऑफ टेस्ट। ठीक, यही मैं थोड़ा सा सिग्निफिकेंस ऑफ टेस्ट और ये इसके वाले में जो कोफिशिएंट वाले में मैं थोड़ा सा जो है कंफ्यूज हो गई। सिग्निफिकेंस ऑफ टेस्ट हमारा जो है एफ टेस्ट होता है। ठीक, और आर स्क्वायर हमारा जो है गुडनेस ऑफ फिट होता है। और ये जो है हमारा एफ टी टेस्ट जो है ये हमारा जो है यहाँ पे जो है 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल के जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, आप देखिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल के जो टेस्ट होता है ये हमारा ये है टी टेस्ट। ठीक, फिर हमारा इनपुट आउटपुट वाज वाला जो है टेक्निक किसने दिया है, तो लियोनटिफ ने दिया है। देखिए ये जो है हमारा काव्य मॉडल का फिर से जो है चीज़ वही है, वहाँ पे जो सप्लाई और डिमांड करके ये सप्लाई फंक्शन में दिया था। और यहाँ पे जो है यही चीज़ है हमारा ये कंडीशन, स्टेबिलिटी कंडीशन जो पूछ रहा है मेन यही है हमारा। वहाँ पे जो है हमारा जो है अल्फ़ा के केस में था 1/a और ग्रेटर देन, उसमें हमने जो है ऐसे लगाया था ग्रेटर देन। यहाँ पे एक ये 2 तरीके से देखिए ये क्वेश्चन पूछता है, एक ये हमारा हो गया। नेक्स्ट, पुट द क्रोनोलॉजी ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ जो है हमारा ये लॉ ऑफ डिमांड। तो सबसे पहले हमारा जो है लॉ ऑफ डिमांड आया था, जबकि आप एक्चुअली में देखेंगे तो सबसे पहले आपका जो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आई थी, क्योंकि इसी के ऊपर जो है आपका लॉ ऑफ डिमांड जो है बेस होता है। ठीक, तो ये 4 और हमारा जो है 3, और क्रोनोलॉजी में अगर एज जिस तरह क्वेश्चन पूछा है तो ये हमारा 4, 3 और 1 और 2। ठीक, क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी सबसे पहले आई थी जिसे मार्शल ने दिया था, उसके ऊपर जो है इंडिफरेंस कर्व हमारा जो है डिपेंड करता है। और लॉ ऑफ डिमांड फिर आया जिसे मार्शल ने ही दिया है। और फिर रिविल प्रेफरेंस हमारा जो है सबसे लास्ट में आया। ठीक, तो यहाँ पे इसने जो है सबसे पहले हमारे जो है 1 को कर दिया है, तो इसलिए हमारा जो है जो यूजीसी ने क्वेश्चन को इसे सही किया। ठीक, पर एक्चुअल क्रोनोलॉजी ये है। नेक्स्ट, इफ़ 2 इवेंट ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव देन पी ए और पी बी, तो इस तरीके से जो है पूछता है, तो पी ए प्लस पी बी ये हमारा जो है आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट, फॉर टेस्टिंग, देखिए ये अब टेस्ट वाला ये आ गया। फॉर टेस्टिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ ओवरऑल रिग्रेशन द टेस्ट टू बी यूज, तो ये टेस्ट यहाँ पे होगा। नेक्स्ट है हमारा, देखिए ये अगेन इस तरीके के क्वेश्चन, इसलिए मैंने आपको जो है दे दिए हैं। आप स्क्रीनशॉट ले करके प्लीज़ आप इसको जो है जाने से पहले पेपर में भी जो है देख लीजिएगा और अभी भी देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो है अगर आप याद किए रहेंगे तो आपको जो है अच्छा रहेगा। तो ये जो है इनकम डिटर्मिनेशन का जो है हमारा फंक्शन है y=c+i+g, उसमें जो है उसकी जो है डिफरेंट वैल्यू दी हुई है, उसके अकॉर्डिंग इसने जो है टैक्स मल्टीप्लायर की वैल्यू पूछी है। ठीक, तो जिसमें हमारा जो है टैक्स को जो है ऑटोनोमस टैक्स को जो है ऐड किया हुआ है, तो -b/1 - b + b(t1), ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा, देखिए ये अगेन सेम क्वेश्चन जो है ये आपका कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन का अगेन ये आपका जो है पूछा है कार्ल वाला। ठीक, सप्लाई और जो है ये। ठीक, तो यहाँ पे ये हमारा जो है β/β - अल्फ़ा इज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ये देखिए 0 के केस में था, उसमें जो है 1 के केस में था। द थियोरेटिकल proposition ऑफ स्टेबल वेलोसिटी ऑफ मनी इज बीइंग weakened बाय द रिसेंट रिसर्चर, दिस हैज़ द इफेक्ट ऑफ वीकनिंग द पोजीशन ऑफ, तो ये जो है किन्सियन ने जो है इसके बारे में बताया था, इस वेलोसिटी ऑफ मनी। ठीक, कि स्टेबिलिटी ऑफ वैल्यू तो जो है वीकेंड, तो ये इन्होंने दिया था। हु अमंग द फॉलोइंग सेड इन्फ्लेशन इज एवरीवेयर और मॉनेटरी फिनोमेना, जो है मिल्टन फ्रीडमैन ने दिया था। विच ऑफ द कंडीशन सपोर्ट लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन,
तो ये जो है MR इक्वल्स टू MC और AR इक्वल्स टू AC जो कंडीशन होता है ये हमारा होता है। नेक्स्ट है हमारा विच इज कॉल्ड गोसेन सेकेंड लॉ। तो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी जो है ये अभी आपका प्रीवियस वाले क्वेश्चन 2020 में पूछा था, किसने दिया है, तो ये जो है हमारा गोसेन सेकेंड लॉ जो है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी होती है। फर्स्ट लॉ जो है मार्शल ने दिया है जो कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होती है। Which of the following the condition of economic viability and technical feasibility of Leontief। तो ये जो हम दोबारा कर रहे हैं, बस कहने का यहाँ पे जो वाइबिलिटी के साथ टेक्निकल फिजिबिलिटी ऐड किया दिया, वहाँ पे जो है वाइबिलिटी केवल किया था, ठीक। हॉकिन सिमोन ये जो है हमारा आपका प्रीवियस में भी पूछा था अभी 2020 वाले में कि कौन सा गुड जो है इन्फीरियर है, इसलिए मैंने इसको आपको ऐड कर दिया, ठीक। तो ये जिस तरफ बेंडिंग होता है वो वाली गुड जो है इन्फीरियर होती है, उसके सामने वाली गुड जो है नॉर्मल होती है। तो हाँ सॉरी यहाँ पे जो है ये जिस तरफ बेंडिंग होती है वो गुड जो है नॉर्मल होती है, क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे ये इस तरीके से। इसके बाद जो है आपका जो है ए का कंजप्शन जो है रिड्यूस हो रहा है और बी का कंजप्शन बढ़ रहा है, ठीक। तो क्योंकि जैसे जैसे इनकम बढ़ी हमारा जो है ए का कंजप्शन देखिए आपका जो है घटने लगा इस पॉइंट के बाद, यानी ए वाला जो है इन्फीरियर है और जिस तरफ यानी कि जिस तरफ ये जो है मुड़ी हुई होती है वो नॉर्मल होती है और उसके सामने वाला जो है इन्फीरियर होता है। तो यहाँ पे ओनली ए हमारा इन्फीरियर हो जाएगा। अब ये जो है थोड़ा हमारा इकोनोमेट्रिक्स से रिलेटेड है। जनरलाइज लिस्ट स्क्वायर मेथड इज सुटेबल फॉर एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर इन जनरल लीनियर मॉडल फॉर डीलिंग विद द प्रॉब्लम ऑफ। तो जो GLS होता है हम जो है उसको यूज करते हैं हेट्रोस्डास्टिसिटी में, जब हम WLS और GLS जो है यूज करते हैं हेट्रो को हटाने के लिए, ठीक। और जो है ईरर के लिए इन केस ऑफ ऑटो को रिलेशन और मल्टी कोलिनियरिटी जो है हम इसको जो है इसको जो है हम यूज करते हैं, ठीक। ऑटो कोरिलेशन के लिए और डिस्टर्बेंस इसके लिए तो जो है हम नॉर्मलिटी कंडीशन जो है यूज करते हैं हमारा जो है, और मल्टी कोलिनियरिटी हमारा जो है इससे नहीं होती है, ठीक। तो ऑटो कोरिलेशन के लिए और जो है फोर्थ हमारा ये हो जाएगा यानी थर्ड वाला ऑप्शन। और ये वाला भी आपको एज इट इज़ और ये भी एज इट इज़ ही जो है रिपीट होता है। हम थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि नहीं हमारा जो है क्वेश्चन आराम से हम कर सकते हैं, हो जाएगा, ठीक। क्योंकि हम जो है 48 तक पहुंच चुके हैं। गोल्डफेन क्वांट टेस्ट ये जो है हमारा जो है हेट्रोस्डास्टिसिटी से रिलेटेड है। डर्बिन वाटसन ऑटो कोरिलेशन से रिलेटेड है। फरार और ग्लाबर टेस्ट है। वर्ल्ड बर्टेड टेस्ट है। तो गोल्डफेन क्वांट टेस्ट है हमारा हेट्रो, ए का दूसरा हो जाएगा हमारा। आप जो है इसमें जो है एलिमिनेशन मेथड भी यूज कर सकते हैं कि आपको ए का पता है, यहाँ से जो है दूसरा आपने चेक किया ये, क्योंकि इससे रिलेटेड जो है कई क्वेश्चन आपको जो है पूछे हुए हैं। डर्बिन वाटसन ऑटो कोरिलेशन हो जाएगा हमारा, सी का जो है तीसरा। फिर सी जो है हमारा जो है मल्टी कोलिनियरिटी से रिलेटेड है। फरार और ग्लाबर टेस्ट। वर्ल्ड बार्लेट मेथड जो है हमारा ईरर इन वेरिएबल्स के जो है जो कि हम नॉर्मलिटी कंडीशन जो है मेजर करते हैं। इन अ टू वेरिएबल रिग्रेशन y इज डिपेंडेंट वेरिएबल, x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन y एंड x इज 0.8। फॉर दिस विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। 64% वेरिएशन इन y आर एक्सप्लेन्ड बाई x। इस तरीके के क्वेश्चन आपको हर पेपर में मिल जाएंगे। 6% हो, 0.6, 0.7, कभी कभी RYX और RXY की वैल्यू दे दिया जाता है, ठीक। सॉरी यहाँ पे जो है BYX और BXY। R स्क्वायर जो होता है हमारा गुडनेस ऑफ फुट होता है और R हमारा जो है कोरिलेशन होता है, ठीक। तो हम जो है R की वैल्यू जब निकालेंगे तो ये हमारा कट होकर के 1 आता है, ठीक। तो इसलिए जो है ये कोरिलेशन का दिखाता है। तो ये हमारा यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन आपका हमेशा पूछता है, ठीक। उसके अलावा भी जो है अगर कोई क्वेश्चन रह गया होगा तो हम जो है देख लेंगे, ठीक। जैसे कि आपका यूनिट रूट टेस्ट हो गया, स्टेशनरिटी से रिलेटेड कंटिंजेंसी हो गया, तो हम जो है इकोनोमेट्रिक्स वाले पार्ट में इन सारी जो है रिपीटेड क्वेश्चन को करेंगे। तो आपको जो है वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।